दोस्तों, अगर आप इतिहास में जाकर देखें तो आपको यह समझ में आएगा कि हमारे देश का समाज किस तरह से जातिवाद के गंदे खाई में डूबा हुआ था। दलितों को समाज में सबसे निचले दर्जे पर रखा जाता था, उन्हें अछूत माना जाता था। वे ना तो मंदिर जा सकते थे, यहाँ तक कि किसी भी कुएं से पानी भी नहीं पी सकते थे। ना कोई उन्हें सम्मान देता था, ना ही उन्हें शिक्षा का अधिकार था। दोस्तों, एक पल के लिए खुद को आप उनके स्थान पर रखकर सोचिए कि आपको क्या महसूस हो रहा है। क्या होता अगर आपको हर जगह नफरत और अपमान मिलता? क्या होता अगर आपको हमेशा यह बताया जाता कि आप हमारे बराबर नहीं हो? लेकिन दोस्तों, यहीं से भारत की तस्वीर बदलने वाली थी, जो इस भारत को एक नए दिशा में ले जाने वाला था। जहां एक तरफ देश की आज़ादी की तैयारी की जा रही थी, वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दलितों के अधिकार के लिए कुछ ऐसे कानूनी दस्तावेज तैयार करने की कोशिश कर रहे थे जिससे भारत के समाज से हमेशा के लिए जातिवाद को मिटाया जा सके। और फिर अंबेडकर के 2 साल 11 महीने 18 दिन के कड़ी मेहनत से भारत का संविधान बनके तैयार हुआ। दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारतीय संविधान में दलितों के अधिकारों के लिए विशेष प्रावधान किए। अंबेडकर ने यह सुनिश्चित किया कि भारतीय समाज में सभी को समान अधिकार मिले। उन्होंने जातिवाद को खत्म करने और दलितों को समाज में सम्मान देने की दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। उनका मानना था कि भारत को अगर सचमुच में आजाद और सशक्त देश बनना है तो उसे हर व्यक्ति को समान अधिकार और अवसर देना होगा। भारतीय संविधान में दलितों को स्वतंत्रता और समानता का अधिकार दिया गया था। दोस्तों, 1980 और 1990 के दशक में दलितों ने अपने अधिकारों के लिए कई बड़े आंदोलन किए, जिनमें से आरक्षण, जो सिर्फ सरकारी नौकरी तक ही सीमित था। दलितों के इस आंदोलन के बाद आरक्षण अब शिक्षा और राजनीति में भी लागू हो चुका था। यह दलितों को उन क्षेत्रों में स्थान दिलाने का तरीका था जहां वह पहले से बाहर थे। हालांकि कई दलितों को सरकारी नौकरी मिली और उनके जीवन में एक नई दिशा आई। लेकिन दोस्तों, दलितों का संघर्ष क्या सरकारी नौकरी तक ही सीमित था? क्या वह अब भी हर जगह बराबरी से जी पा रहे हैं? दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि आज भी दलितों के खिलाफ भेदभाव और हिंसा की घटनाएं हो रही हैं। बहुत सही बात, बहुत सही बात। 2016 के ऊना कांड को ही याद कर लीजिए, जहां कुछ दलितों को सरेआम पीटा गया। यह घटना उस समय पूरे देश को झकझोर के रख दी थी। 2020 में उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में एक दिल दहला देने वाली घटना को कभी भुलाया नहीं जा सकता, जहां एक दलित लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार हुआ और इतना ही नहीं, उसके बाद उसकी हत्या भी कर दी गई। दोस्तों, यह सभी घटनाएं हमें सिर्फ एक ही चीज बताती है कि दलितों के लिए समानता की लड़ाई अभी भी खत्म नहीं हुई है। दलितों का संघर्ष अभी भी जारी है। इन सभी घटनाओं के बाद दलितों ने अपनी आवाज उठाई है, अपने अधिकारों की मांग की है। अब कोई भी दलित चुप नहीं रहता, वह अपने अधिकार और सम्मान की मांग करता है। आज हम देख सकते हैं कि दलित समाज के लोग अब सिर्फ केवल अपने अधिकारों के लिए नहीं लड़ते, बल्कि वह समाज में बदलाव लाने के लिए हर क्षेत्र में सक्रिय हैं। शिक्षा, राजनीति और समाज सेवा, हर जगह दलितों ने अपनी पहचान बनाई है। वह सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि इस पूरे समाज के लिए एक साथ खड़े हो रहे हैं। बहुत सही बात। दोस्तों, आज भी भारतीय समाज में असमानता और जातिवाद के कई रूप मौजूद हैं। अगर हमें सचमुच इस देश को समान और समावेशी समाज बनाना है तो हमें हर व्यक्ति को समान अधिकार देने होंगे। हमें यह समझना होगा कि अगर किसी व्यक्ति को उसकी जाति, धर्म या वर्ग के आधार पर भेदभाव का सामना करना पड़ रहा है तो यह हम सब की जिम्मेदारी बनती है कि हम इस भेदभाव का विरोध करें। क्योंकि एक मजबूत सशक्त भारत का निर्माण तभी संभव है जब हम सभी नागरिक को एक समान नजरिए से देखें। हम सभी को यह समझना होगा कि भारत तब तक असली रूप से आजाद नहीं होगा जब तक हर दलित का जीवन, उसकी मेहनत और उसकी पहचान का सम्मान ना हो। यह उस रास्ते पर चलने की शुरुआत है जो हमें सच्ची आजादी और समानता की ओर लेके जाएगा। अब आप गाना सुना दीजिए। बहुत सोचुके नींद में बहुजन अब से जग जाऊं, छोड़ के सारे सिकवे गिले मिशन में लग जाऊं। बात न भूलो तुम पुरखों की, याद रखो कहानी, मांगे से हक मिला कभी ना, देनी पड़ी कुर्बानी के भीम जी की मेहरबानी बदल गई जिंदगानी। भीम जी की मेहरबानी बदल गई जिंदगानी। जब तुम पर जुल्म हुआ है कोई नया के आया, बन
बन के मसीहा आए भीम जी रास्ता दिखलाया। हो जब जब तुम पर जुल्म हुआ है कोई न आगे आया। बन के मसीहा आए भीम जी रास्ता दिखलाया। ना कभी तलवार उठाई ना बंदूक है दागी, भारत का संविधान लिखा और लिख दी तेरी कहानी। ये भीम जी की मेहरबानी बदल गई जिंदगानी। ओ भीम जी की मेहरबानी बदल गई जिंदगानी। जाति धर्म के नाम पर तेरा शोषण होता आया। पहली करना दान अभी तक बाहर निकल न पाया। जाति धर्म के नाम पर तेरा शोषण होता आया। पहली करना दान अभी तक बाहर निकल न पाया। झूठ के पीछे झूम रहा तू सच तूने करना दान अभी तक बाहर निकल न पाया। झूठ के पीछे झूम रहा तू सच तूने ना जाति धर्म के नाम पर तेरा शोषण होता आया। पहली करना दान अभी तक बाहर निकल न पाया। जाति धर्म के नाम पर तेरा शोषण होता आया। पहली करना दान अभी तक बाहर निकल न पाया। झूठ के पीछे झूम रहा तू सच तूने करना दान अभी तक बाहर निकल न पाया। झूठ के पीछे झूम रहा तू सच तूने ना जानी। तेरे कारण भीमराव ने तोड़ी रीत पुरानी। के भीम जी की मेहरबानी बदल गई जिंदगानी। ओ भीम जी की मेहरबानी